अपराधीकरण की सरकार राजद रही है। पूरा बात साफ करो। लालू जी के रिजिम में शुगर मिल बेच दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का स्पेशल चुनाव डिबेट शो। बिहार में आएगी किसकी बहार, तो बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर न्यूज़ 18 की नजर लगातार बरकरार है और ग्राउंड जीरो से लगातार हम आप तक पूरी विस्तृत जानकारी पहुंचा रहे हैं। जगह जगह जाकर नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं और जनता जनार्दन से भी जो सवाल है वो पूछने की कोशिश हमारी तरफ से हो रही है। न्यूज़ 18 का कारवां पहुंच चुका है मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर के अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम साल 2020 के चुनावी गुणागणित को अगर हम समझें तो 6 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। यहाँ पर मिली जुली सियासत की तस्वीर देखने को मिलती है। अपने तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के विवेक कुमार जिलाध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। कांग्रेस से अरविंद मुकुल हमारे साथ हैं, जिलाध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 18 पर। जेडीयू से प्रोफेसर शब्बीर अहमद हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। आरजेडी से दीपक कुमार ठाकुर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और देखिए ये तमाम जनता जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एक जोरदार तालियां अपने लिए और हमारे तमाम मेहमानों के लिए भी। और इन तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मेरा सवाल अरविंद मुकुल जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ हैं। तो देखिए अरविंद जी, अभी तो आपकी छत्र छाया में मुजफ्फरपुर की जनता है। जो विकास के दावे आपने किए थे वो विकास हुआ या नहीं हुआ? जो आपको क्या लगता है कि जो 5 साल या 10 साल से जो आपने तस्वीर दिखाई थी मुजफ्फरपुर की जनता को, उस तस्वीर पर आप खड़े उतरे या नहीं? देखिए, सरकार जो है केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। तो वादा वो करके आए हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर की तो जिम्मेदारी आपने ले रखी है ना? मुजफ्फरपुर के हमारे नगर विधायक हैं जो 5वां बार वो एमएलए अभी हैं और उनका जो 2 साल तो कोरोना में चला गया, लेकिन 3 साल में काफ़ी विकास किए हैं। और क्या विकास किए हैं बताइए? सड़कें बनाए हैं, गली नाला, ये जो उनको पावर है उसके लिए विकास किए हैं। तो देखिए हमारे साथ प्रोफेसर शब्बीर अहमद जी है। देखिए तो दावा कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि लालटेन की जरूरत नहीं है और ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी सरकार ही बनेगी। देखिए, वेटिंग फॉर पोस्टिंग होता है, तो तेजस्वी जी वेटिंग फॉर पोस्टिंग के लिए पिछले 20 साल से बिहार में तपस्या कर रहे हैं। अभी तक तो मौका नहीं मिला है। चाचा ने, मतलब हमने चाहा, जनता दल यू ने, तभी उनको एक बार उप मुख्यमंत्री का मौका मिला है। तो सपना देखने में बुराई नहीं है। अरविंद मुकुल जी कह रहे थे मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ये सपना तो उन पर ही लागू होता है। मैं सबसे पहले तो आपका एलएस कॉलेज के इस प्रांगण में न्यूज़ 18 के आपके सभी टीम का मैं स्वागत करता हूं। ऐतिहासिक ये प्रांगण है, लंगट सिंह महाविद्यालय, और लीची के शहर के नाम से ये मुजफ्फरपुर जाना जाता है और आप यहाँ आई हैं। आप सभी न्यूज़ 18 के टीम का स्वागत है। हम आएंगे सरकार में तो सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को उन्होंने दावा कर दिया है कि पहली कलम से हर घर में सरकारी नौकरी होगी। आसमान से तारा तोड़ कर लाने का वादा वही व्यक्ति कर सकता है जो 9th फेल हो। उनको पता होना चाहिए कि नौकरी के लिए बजट होता है। 3 करोड़ की संख्या में कितना शून्य होगा ये पहले समझ लें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जितनी नौकरियों की बरसात कर दी है किसी भी सेक्टर में, ये किसी भी बिहार वासी बल्कि दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। वो शिक्षक की नौकरी हो और फिर लोगों को नहीं मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे नेता इसी मुख्यमंत्री से इतनी सारी बहाली करवाए और आज जो बहाली की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, इनके नेता ने किया। सरकार नीतीश कुमार थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी ने किया। 20 साल में क्यों नहीं किया? तो पिछले 20 साल से जब थे और इतने दिन से मुख्यमंत्री थे, उतना दिन से सर्विस पे क्यों नहीं आए? जनता से सवाल लेंगे। क्या नीतीश कुमार ने नौकरी दी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे, वो कह रहे हैं नीतीश जी ने बनाया। अरे नीतीश जी को मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बनाया। और सुनिए मैडम प्लीज, और नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि नीतीश जी ने दिया। नीतीश जी नहीं चाहते थे कि एक भी आदमी को नौकरी मिले। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे बेरोजगार रहेंगे तभी वो हमारी बात करेंगे। तो बिहार में विकास नहीं हुआ है।
आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कह दिया था नीतीश कुमार जी को कि हम समर्थन वापस ले लेंगे और नौकरी हम देंगे। उन्होंने नौकरी दिया और नौकरी दिए। चलिए हाँ, देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एमके स्टालिन को बुलाई थी। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हैदराबाद का मुख्यमंत्री, बिहार को गाली दिया है। ये जनता बदला लेकर आएगी वोट के माध्यम से। ये वही भाजपा के लोग हैं जो बोल रहे हैं, ये भाजपा के लोग बताए कि बिहार में कितने फैक्ट्री लगाए। 2 गुजराती आके चाहते हैं बिहार में चुनाव जीत जाना, ये लोग बिहार में फैक्ट्री लगाते हैं। अगर नजर हो और आंख हो तो जाके देख लीजिए बेला में अगर डायमंड्स की फैक्ट्री, कितने बैग फैक्ट्री, कितने और इन लोगों ने गाली दिया था। फैक्ट्री लगा है यही बगल में बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट है। पूरा बेला इंडस्ट्री का और वही बीजेपी है और वही नीतीश कुमार है जो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए थे। 2 वोट से बीजेपी का 2 जो थे विधायक तभी बने थे। यही मुजफ्फरपुर में कुरहनी एक विधानसभा है जहाँ के विधायक और मंत्री, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी हैं बीजेपी के। वहाँ पे बच्ची का रेप हुआ, 9 साल की बच्ची का, और गला काटा गया, सीना चिरा गया। उसके बाद बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया आपके एसकेएमसीएच में, और पीएमसीएच में वो ट्रीटमेंट के बिना बच्ची 4-5 घंटा एम्बुलेंस में रह के बच्ची डेथ कर गई है, और इन्हीं के मंत्री जाके उसके घर पे उसके बेटा की क्रिया खिलवा रहे थे। और जहाँ तक ये लोग विकास बता रहे हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है, तो पूरे देश में बिहार से ही लेबर के लिए ट्रेन चलती है। ये आप लोग देखते हो। एक चीज का जवाब देंगे, बताइए। बड़े आरोप लगाने जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल है जी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो नीतीश कुमार जी जितने प्रयत्नशील रहते हैं, जितने हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ की महिलाएं जानती हैं। आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज उन्होंने हर आदमी को, हर औरतों के घर में, लेकिन खाते में 10,000 रुपए डालने से सुरक्षा की गारंटी आप लेते हैं? आपको बता दें 20 साल पहले यहाँ किस चीज का उद्योग चलता था? 20 साल पहले बिहार में कोई उद्योग नहीं था। यहाँ पर फिरौती का उद्योग था, यहाँ पर हत्या का उद्योग था, यहाँ बलात्कार का उद्योग था, और आज इस 20 साल में आज उद्योग नजर आ रहा है। आज मुजफ्फरपुर में ही, आज मोतीपुर में आज 4 इथेनॉल फैक्ट्री बन गया। आज चिकित्सा के क्षेत्र में आज बिहार को 2 एम्स मिल गया। आज रेलवे के क्षेत्र में 20 वंदे भारत ट्रेन यहाँ से चल रही है। 138 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं इनसे कि यह जो सब्ज बाग दिखा के कह रहे हैं इथेनॉल फैक्ट्री कौन खुला है? यहाँ के सांसद बीना देवी या दिनेश प्रसाद सिंह सब्सिडी मिला है, शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, दिनेश जी को क्यों मिल गया? और यहाँ के जो उनके चहेते हैं सब्सिडी के लिए जो है उद्योग लगा के शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार मजदूर पलायन हो रहा है। इनके रेल मंत्री कह रहे हैं कि 12,000 ट्रेन स्पेशल खोल दिया गया, और वह जो है कि आप देख रहे हैं कि तस्वीर जो है कि टॉयलेट में जो है ट्रेन के और लटक के जो है हमारे जितने कर्मी हैं। दावे हर राजनीतिक दल की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन इन दावों पे आप कितना खड़े उतरते हैं? नीतीश जी ने अपने 20 साल के कार्यकाल में जो काम किया वो काम दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है सुधार होने में समय तो लगेगा। हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। जीविका दीदियों अभी सवाल है, हाँ, आपका हम जवाब देंगे। हाँ, बिहार विश्वविद्यालय ये छात्र कैंपस एलएस कॉलेज है, और छात्र के हित में हम एक इनसे सवाल पूछना चाहते हैं। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला छात्राओं और SC/ST वर्ग के फीस को माफ कर दिया। बोले 0 रुपया से इसकी पढ़ाई होगी PG MA तक की, लेकिन सारे विश्वविद्यालय कॉलेज में फीस लिया जा रहा है। इसके लेकर के हाई कोर्ट में भी छात्र गया, वहां भी जीता, उसके बावजूद भी आज भी फीस लग रहा है। हम जिनसे जवाब चाहते हैं कि क्या ये जायज है? देखिए, सरकार ने जिस ये फीस की बात कर रहे हैं, सरकार ने घोषणा किया था और सरकार ने बाजाबता उसके लिए बजट भी बनाया है। ऐसा नहीं कि नहीं बनाया है। नीचे का जो स्तर है इंप्लीमेंट करने में ये देरी जरूर हो रही है, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो लागू है, आज भी उसको लागू किया गया है। क्या सवाल? हमारा सवाल ये है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति जो है
वो राज्यपाल से नियुक्त होकर आते हैं, राज्यपाल नियुक्त करता है, सरकार भाजपा की, सरकार जदयू की। वो कुलपति की इतनी औकात हो गया कि सरकार की बात नहीं मानेगा कोई भी विश्वविद्यालय का कुलपति हो। ये लोग फी का मामला उठाए हैं तो पोस्ट मैट्रिक आवेदन के द्वारा, पोस्ट मैट्रिक स्कीम के द्वारा जो एग्जामिनेशन फी, एडमिशन फी पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है। शायद उनको जिला अध्यक्ष को मालूम नहीं। ये मुजफ्फरपुर की पावन धरती है और इस शहर की पहचान लीची की मिठास और चूड़ियों की खनक से होती है। हमारे मुख्यमंत्री 2013 में मुजफ्फरपुर में आए थे और चूड़ी व्यवसायियों से उन्होंने वादा किए थे कि हम मुजफ्फरपुर में चूड़ी का हब बना देंगे, मगर वो वादा फेल हो गया। अगर वो वादा पूरा होता तो लाखों लोगों को रोजगार होता। चीनी मिल वहीं बंद है और हम नौजवान जो है बाहर कमाने क्यों जा रहे हैं? अगर रोजगार यहाँ होगा तो मुजफ्फरपुर या बिहार का लोग बाहर क्यों जाएगा? किसके राज में बंद हुआ? आज जो फैक्ट्री के नाम पर और उद्योग के नाम पर जो मुद्दा उठा रहे हैं तो उनको ये नहीं पता है कि ये जो बंद हुआ चीनी मिल जो भी है वो किसके सरकार में हुआ? लालू राज में बंद हुआ। पलायन मुझे बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के जितने युवा हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पलायन पर बार बार, और तेजस्वी यादव जो आपके विपक्षी दल हैं वो इसी को रोकने की बात कर रहे हैं। पलायन जब उनका शासन था तो क्यों नहीं रोके? आज हम लोग रोक रहे हैं तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। जाके देखिए बेला औद्योगिक क्षेत्र में आज हजारों हजार की संख्या में जो बाहर से मजदूर आकर और यहाँ पर उनको रोजगार मिलने का काम किया। कुछ औद्योगिक क्षेत्र तो आज शुगर मिल की बात बोल रहे हैं। शुगर मिल किस समय हुआ? 20 साल पहले बंद हुआ है और वो लोग बेच के चले गए। लालू जी के रिजिम में शुगर मिल बेच दिया गया और आज जो बचा हुआ था शुगर मिल सीतामढ़ी का रीगा शुगर मिल आज हमारी सरकार ने खोल दिया है और रीगा शुगर मिल चालू हो गया। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से कि यही मोदी जी आकर 14 में और 19 में पताही एयरपोर्ट पर कहें कि पताही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा और मोतीपुर का चीनी मिल चालू करके हम चाय पियेंगे। आज तक मुजफ्फरपुर मोतीपुर चीनी मिल, अभी तक ना मोतीपुर चीनी मिल चालू हुआ ना पताही एयरपोर्ट चालू हुआ। और प्लान तो ये है कि कोरोना काल में इतना निर्दयी प्रधानमंत्री जो सारा ट्रेन को रोक दिए, चाहते थे 2 दिन स्पेशल ट्रेन से सारा बिहारी और उत्तर भारतीयों को पहुंचा सकते। उनको जरा कहिए कांग्रेस के लोगों को पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। पताही का एयरपोर्ट का टेंडर भी हो गया और वो बनने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को देख के वो सुरेश शर्मा जी का सगुफा था, वो बेचारे को टिकट भी काट दिया गया, इतने अच्छे भल आदमी को। और वही जो है थोड़ा प्रयास कर रहे थे। टिकट की बात तो जितने भी लोग भले लोग हैं, टिकट की बात तो महागठबंधन ना ही करें। आप 12 से अधिक सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो टिकट की बात तो आप ना करें तो बेहतर होगा। बिहार को देखिए, यही बिहार है और महिलाएं यहाँ बैठी हैं। शाम के 5 बजे के बाद महिला नहीं निकलती थी बिहार से। ये वही बिहार है और आज महिला निकल रही है तो देखिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। मोदी जी का 2-2 हजार रुपया जो आता है साल में 6,000 लोग ले रहा है। इसमें अधिकांश लोग का खाता रहता होगा। अब मोदी जी के विरोध करता है। यहाँ बिहार में पत्रकार को तेजाब से नहलाने वाले के बच्चे को टिकट दिया जा रहा है और बोल रहा है लोग जंगल राज तो इतना था कि महिलाएं नहीं निकलती थी और उनके बेटे को टिकट दिया गया। ये आरजेडी माफी कम मांगेगी, पूरे बिहार से माफी आरजेडी कम मांगेगी और पलायन के लिए आरजेडी के जंगल राज से यहाँ से जनता चले गए, यहाँ से नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट 1990 के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे एनडीए की सरकार में बालिका गृह में बलात्कार हुआ। इसी बिहार में 50 वर्ष की महिला आरोप सुन लिए आपने। बालिका गृह कांड, इसके अलावा बलात्कार के जितने कांड हुए हैं उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे। बिहार की जनता राजवल्लभ यादव को भूली नहीं है। बिहार की जनता सुभाष साधु यादव को भूली नहीं है। बिहार की जनता सीमा विश्वास रेप कांड भूली नहीं है।
जो लालू राज में जिस तरह से हत्या और बलात्कार होता था उसकी लंबी फेहरिस्त है, क्यों भूल जाते हैं? इसी बिहार की जनता ये जंगल राज जो आपको विशेषण दिया जाता है, बार बार जंगल राज से आपको संबोधित कर दिया जाता है, आपकी सरकार को, आपकी पार्टी तक को, इस छवि को कैसे हटाएंगे आप? हमारे जो नेता है आज नौकरी की बात करते हैं, वो मुद्दा की बात करते हैं, और ये लोग 15 साल 20 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं। लेकिन वो 15 साल मैंने कई जनता से बात किया है, कई लोगों से बात किया है, लोग कहते हैं कि हमें राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने में डर लगता है। ऐसा कहीं नहीं है। अगर डर लगता है तो बिहार में लगातार सबसे बड़ी पार्टी कैसे है? इतनी सारी विधायक की संख्या कैसे है? मुख्यमंत्री भी हमने 15 में बनाया था तो सबसे बड़ा पार्टी हमारा था, फिर भी हमारे नेता, और आज राजवल्लभ की जो बात हमारे सर कर रहे हैं तो उन किसके दल में है? और आज ये बालिका गृह कांड के मंजू वर्मा के बेटा को टिकट किसने दिया? आज आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। अगर बाहुबलियों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में भी बाहुबलियों को टिकट दिया गया, और टिकट तो ऐसे आपने बंटवारा कर दिया कि फ्रेंडली फाइट हो रही है अलग अलग सीटों पर। हमारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, हम लोगों ने समझौता कर दिया। बहुत आपको नहीं लगता है बहुत देर हो गई? कोई देर नहीं हुई है। 4-5 सीटों पर आपने नाम वापस लिया है, बाकी सीटें वैसी की वैसे ही आपस में लड़ रहे हैं। हमारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आपसी सहमति बन गई, लेकिन सामने वाले का देखिए ना। नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के नेता हैं इस बिहार में, और नीतीश जी ही नेतृत्व में चुनाव आज हमारे पास चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश जी के हो, उनके कपड़े पे एक भी दाग नहीं, कोई छींटा भी नहीं, धब्बा भी नहीं। बाकी इनके सारे नेताओं के कपड़े पे दाग और छींटे का पूरा रंग लबोलबाब है। देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले को लोग टिकट दिए हैं, खाएंगे देश का और गाएंगे जैसे कि पाकिस्तान। आज बिजली का भी मंत्री के माता को गाली दिया। आज मैडम बिजली का भी मजा ये लोग लेते हैं, रोड का भी मजा लेते हैं, इलाज का भी मजा लेते हैं, सब चीज का। हम लोग तो सबके लिए, इस राष्ट्र के एक लोगों के लिए। बिहार में शराब है, बिहार में हत्या है, बिहार में बलात्कार है, बिहार में लूट है, बिहार में अराजकता है, तब भी नीतीश कुमार है। अच्छा, शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। शराबबंदी को लेकर बार बार चर्चा होती है कि शराबबंदी जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? कहा तो ये भी जा रहा है सूखे नशे का कारोबार बंद हो रहा है। देखिए, ये बात वही लोग बोल रहे हैं जो चाहते हैं कि बिहार के अंदर शराबबंदी खोल दिया जाए, उन लोगों की आवाज है। अगर कोई अनऑथराइज रूप से अगर शराब बेचते हुए या पीते हुए पकड़ा जा रहा है, हमको बता दे, अगर मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है।